हर दिन कम से कम 4 से 5 लोग आते हैं, कहते हैं सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और मेरे बेबी नहीं हो रहा। कितने साल हो चुके? 4 साल, 5 साल। और फिर थोड़े दिनों में कुछ डॉक्टर्स कहने लगते हैं सब ठीक है ट्राई करो, सब ठीक है ट्राई करो, सब ठीक है ट्राई करो और फिर कहते हैं साहब बेबी नहीं हो रहा। तो आज इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि आपको प्रेग्नेंट अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में होना कैसे है। ये सब पेशेंट्स को बताता हूँ, सोचा आपको बता दूँ। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव सर्जन एंड स्पेशलिस्ट, आपको आज बताने वाला हूँ सब कुछ इस बारे में A to Z। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि अगर औरों पे पहुंचेगी तो फ़ायदा होगा और आपके बेबी हो जाए तो बात ही क्या है। तो देखिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके लिए हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा, आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस ये हैं कि आपके या तो दवाइयाँ दे के अंडे बनाने की कोशिश करनी है, या IUI करना है, या IVF करना है। पर इससे पहले आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी अब बहुत कम रह गई है, क्योंकि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों का डिटेल में चेक करते हैं तो ज़्यादातर लोगों में कॉज मिल जाता है और उस कॉज को लेके आपको ट्रीट कर सकते हैं। तो एक किसी अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट पे जाइए, क्योंकि कई बार बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारी समझ एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट पे होती है, मोर देन अ नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट। तो वहाँ ज़रूर जाइए, ओपिनियन लीजिए, हो सकता है कारण मिले। अगर फिर भी कारण नहीं मिलता तो इसके नॉर्मली तरीके होते हैं, आपको स्टिमुलेट करके, चाहे मेडिसिन से, सुपर ओव्यूलेशन बोलते हैं, वो करने के बाद में आपके अंडे बनाने के बाद में नेचुरल प्रेगनेंसी की कोशिश करें। नहीं होता तो आपको IUI करने की ज़रूरत पड़ सकती है 3 से 6 साइकिल। अगर आपकी उम्र कम है तो 6 साइकिल तक करा सकते हैं और प्रेगनेंसी हो सकता है जल्दी हो जाए। लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो 2 या 3 साइकिल के बाद में IVF आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, और IVF भी एक ऑप्शन है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए। अगला क्वेश्चन आता है कि मैं क्या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकती हूँ? बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये एडिशन करते हैं। देखिए कोई ऐसा रिसर्च नहीं है जो कह दे ये करने से 100% आपके बेबी हो जाएगा, पर रिसर्च ये ज़रूर कहती है कि ये करने से बेबी होने की संभावना बढ़ सकती है, और ये जो लोग करते हैं उनमें संभावना कम होती है। इसलिए सबसे पहली चीज़, अल्कोहल की कंजम्पशन को कम कर दीजिए या छोड़ दीजिए। नंबर 2, कॉफ़ी पीनी है तो 2 कप पीजिए, उससे ज़्यादा नॉर्मली मत पीजिए। आपका वेट ज़्यादा है, ओबीज़ हैं तो कम कीजिए। ओवरऑल स्ट्रेस जो आपकी ज़िंदगी का है उसे कम करिए। स्मोकिंग को आप बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफस्टाइल। अगला क्वेश्चन है, और हमेशा पूछते हैं कि नेचुरली ट्राई करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। देखिए नेचुरली आप ट्राई कर लीजिए, पर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में अगर 1 साल के ऊपर आप ट्राई कर चुके हैं और आपकी उम्र कम है तो नॉर्मली प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हैं, और जो भी बीमारी बढ़ जाएगी तो दिक्कत होगी। जब भी आप किसी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट पे जाएंगे तो नॉर्मली अगर आप चाहेंगे नेचुरली ट्राई करना तो आप एग बनाने की दवा ले सकते हैं, सुपर ओव्यूलेशन करा सकते हैं। वो करने से आपको बेहतर फ़ायदा मिल सकता है। बल्कि कई स्टडीज़ में IUI करने से अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। इनफैक्ट अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की इंडिकेशन है IUI की। तो इस सारी रिसर्च पे बिल्ड करते हुए आपका प्रोग्नोसिस IUI कराने से बहुत अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब क्या हम सीधा IVF करा लें? अगर आप IVF कराते हैं तो आपका बेबी पैदा होने का चांस जल्दी हो जाता है, क्योंकि IVF की सक्सेस की रेट ज़्यादा होती है। ऐसा है, अब मैं आपको डेटा दूंगा। डेटा ये कहता है कि करीब 80% के आसपास अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वाले लोगों को बेबी हो जाता है नेचुरली, ओवर सुपर ओव्यूलेशन से या IUI से, और जो रह जाते हैं उनको IVF से बेबी मिल सकता है। अब है, क्या मैं ट्राई करते चला जाऊं, अनएक्सप्लेन्ड न जाने कब हो जाए? शुड यू कीप ट्राइंग? देखिए 1 साल तक वेट कर लीजिए, आगे मत करिए, क्योंकि समय के साथ में आपकी एग की क्वालिटी और क्वांटिटी कम होगी। उम्र बढ़ने के बाद में चांसेस बेबी करने के कम हो जाते हैं। ये एक दिक्कत पैदा हो जाती है। अम, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई और आपको सारी चीज़ें बड़ी सिंपली बताई, पर IVF होने के बाद में
भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही और अनएक्सप्लेन्ड है तो क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, कुछ इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। उसमें नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी करते हैं, प्रेगनेंसी नहीं करने देते, आईवीएफ में फेलियर होते हैं। अगर आईवीएफ हो जाता है तो रेकरेंट मिसकैरेज होते हैं। ये एक प्रॉब्लम है जिससे डील करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार ऐसा होता है एंडोमेट्रियोसिस मौजूद होती है जो लेप्रोस्कोपी में मालूम चलती है, और वो कारण होती है आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की, और आपको बेबी कैसे हो सकता है। बोनस टिप पता क्या है? टाइम वेस्ट मत करिए। आपको अगर मैं चार्ट दूं तो ये चार्ट दूंगा कि आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, 6 महीना साल भर हो जाए तो एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए जो ढूंढ सके अनएक्सप्लेन्ड क्यों है। अगर मिल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कराइए। अगर नहीं मिलता तो अनएक्सप्लेन्ड के हिसाब से आपके पास में एक लाइन होती है मेडिसिन दे के अंडा बनाने की और ट्राई करने की, आईयूआई कराने की इंजेक्शन के साथ, और फिर फाइनली आईवीएफ है ही अनएक्सप्लेन्ड के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और आई होप आपके काम की है। काम की है तो ज़रूर देख लीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे न जाने किसका कब फ़ायदा हो जाए, इसीलिए तो बसते हैं हम। खुश रहिए, सलामत रहिए, ऊपर वाले का ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मज़ा आया आपकी वीडियो बनाने में, आपके लिए। एंड देखिए मेरी अगली वीडियो, हमारा एक ग्रुप है फर्टिलिटी चैंपियंस, उसे चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं।